एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर भाग गया, इसी को बोलते हैं हिट एंड रन। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्राइवर की, या फिर ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है, या फिर ये नेग्लिजेंसी है, और क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं हिट एंड रन में जानने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिट एंड रन क्या है, इसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है, क्या ये नेग्लिजेंस है, और क्या हो सकता है बुरा, और क्या इसकी पनिशमेंट है, आईपीसी में क्या सेक्शन थे, बीएनएस में क्या सेक्शन है, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो है एवरीवन, मेरा नाम है सोना और आप देख रहे हैं बेसिक लॉ विद सोना। तो बात करते हैं आईपीसी की। तो आईपीसी के 304A जो सेक्शन था उसमें था डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब बीएनएस की बात करें तो इसमें जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। क्या स्ट्रिक्ट हो गई है, सेक्शंस क्या है, तो आइए जानते हैं। तो आईपीसी का सेक्शन 304A था, और अब बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 106 जो है 106 है, बात करता है हिट एंड रन की। तो हिट एंड रन का मतलब ये होता है कि ड्राइवर जो है एक्सीडेंट करने के बाद, मतलब किसी को इंजर्ड करने के बाद और किसी की डेथ कॉज करने के बाद भाग जाता है। और 106 की अगर बीएनएस की बात करें तो ये दो चीज़ें देखता है, नंबर एक डेथ, और दूसरा है कि नेग्लिजेंटली रशली ड्राइविंग की इंजरी हुई है और वो ऐसी है कि कल्पेबल होमोसाइड नहीं है। तो इन दो बातों पे 106 ध्यान देता है। तो आगे बढ़ते कुछ केस लॉज है, तो उनमें बताया है कि एक ऐसा एक्ट जो कॉन्शियसनेस किया जा रहा है, मतलब ड्राइवर को ये पता है कि रिस्क है, लेकिन फिर भी उसने बिना केयर लिए हुए जो है ड्राइविंग की रशली या नेग्लिजेंटली, और वो वहाँ से भाग गया, तो ये होता है हिट एंड रन। अब इसको कुछ केस के माध्यम से समझते हैं। तो पहला केस, सबसे पहला जो केस है वो एलिस्टर एंटोनी का है। बड़ा फेमस केस हुआ था 2012 में। यहाँ पर जो है ड्राइवर को पता था, उसने रशली ड्राइव किया है कि उसको पता था, नॉलेज था कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो है मौत हो जाएगी। तो इस केस में ये हुआ था कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ नेग्लिजेंटली रश ड्राइविंग या हिट एंड रन का मामला नहीं है, जबकि ये कल्पेबल होमोसाइड का भी है। मतलब अगर यहाँ पर डेथ होती है तो साथ में इसको कल्पेबल होमोसाइड भी इसको माना गया। इसी कड़ी में हम देखते हैं तो दूसरा जो केस है, जो मामला है, जो दूसरा केस है उसका नाम है बालचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी एक बड़ा फेमस केस था, और इसमें हिट एंड रन जो है नेग्लिजेंसी, इसकी डेफिनेशन बताई गई थी अच्छे से। तो डेफिनेशन ये है कि अगर ड्राइवर को पता है कि यहाँ पर रिस्क है, फिर भी केयरलेसली वो ड्राइव करता है, नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर नेग्लिजेंसी रिमोट है तो फिर 304 आईपीसी नहीं लगेगा। इसके अलावा आईपीसी और बीएनएस में डिफरेंस ये है कि आईपीसी में हिट एंड रन स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन बीएनएस में ये वर्ड डिफाइन किया गया। थोड़े दिन पहले अगर आपने सुना होगा तो ड्राइवरों ने इस पर हड़ताल भी की थी। उनका मानना है कि कभी कभी अगर कोई इंजरी गलती से हो जाती है, नेग्लिजेंटली, या किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर ड्राइवर मोब लंचिंग का शिकार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भागना पड़ता है। तो ये जो पनिशमेंट है ये उनके लिए जो है खतरनाक साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेन करते हुए बोला कि यहाँ पर जो है ड्राइवरों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर नेग्लिजेंटली आपने चलाई है तो इस पर ड्राइवरों पर कंट्रोल होगा। तो ये है हिट एंड रन, जो कि 106 ऑफ बीएनएस में डिफाइन किया गया है। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल वीडियो जानना है, या किसी और टॉपिक पर डिटेल वीडियो जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वो लॉ का या उस टॉपिक का नाम, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।